गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फिनॉल की रेस्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज को या रेस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। तो फर्स्ट रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, आपके फ्रिस रीअरेंजमेंट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज को, विच इज प्रोसीड ऑन बेंजीन रिंग्स। तो बेंजीन रिंग पे होने वाली रिएक्शंस को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है वो आपकी है फ्रिस रीअरेंजमेंट। जब फ्रिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये होती है आपकी इन दिस रिएक्शन सबसे पहले फिनॉल जो है आपका, उसका हमें असाइलेशन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे हम, फिनॉल। फिनॉल का हमें क्या करना है, असाइलेशन। असाइलेशन मीन्स यहाँ पे आपको असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। व्हाट इज योर असाइल ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे डिसोशिएट करते हैं, Cl पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव एंड इस पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहां से हम कौन सा बॉन्ड डिसोशिएट करेंगे, OH। O पे पार्शियल नेगेटिव एंड H पे पार्शियल पॉजिटिव। तो असाइल ग्रुप को हम इस H से यहां से रिप्लेस कर देंगे। जैसे असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसे बोलेंगे असाइलेशन। क्या बनेगा हमारे पास, O C डबल बॉन्ड O CH3 यानी फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट। ठीक है, और रिमूव जो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा HCl। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्रिस रीअरेंजमेंट, कि इन दिस रिएक्शन फिनॉल का सबसे पहले हमें असाइलेशन करना होता है और इसमें असाइल ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस होता है। आपको पता है ये रिएक्शन पहले से। यहाँ पे क्या बन रहा है, एस्टर यानी फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास हो रहा है। अब क्या करेंगे, जब फिनाइल एसीटेट को हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, किसमें लेंगे बच्चों, नाइट्रोबेंजीन में। नाइट्रोबेंजीन के साथ हम यहां पे लेते हैं बच्चों एनहाइड्रस AlCl3 और साथ में इसको हीट करते हैं। तो जैसे ही नाइट्रोबेंजीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाएगा, तो यहां पर ये आपका रीअरेंज होता है। देखो बच्चों, रीअरेंज होने का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपाउंड जब अपने आप को स्टेबल करता है या अपना स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, तो वहां पे प्रेजेंट एटम्स एक दूसरी जगह पे आपके रिप्लेस हो जाते हैं या अरेंज हो जाते हैं। मतलब पहले से प्रेजेंट कंपाउंड में प्रेजेंट जो एटम्स होंगे, यानी जो ऑलरेडी आपके पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड में ऑलरेडी प्रेजेंट एटम्स जो हैं वो एक दूसरे की पोजिशंस को एक्सचेंज करते हैं, रीअरेंज होते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रुप, कोई भी एटम आपका शिफ्ट कर सकता है जिससे आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट बने। तो क्या होगा बच्चों, यहां से आपके ऑर्थो पोजीशन से या फिर पैरा पोजीशन से आपका हाइड्रोजन एटम जो है वो असाइल ग्रुप के साथ में क्या होगा, एक्सचेंज होगा या रिप्लेस होगा। देखिए किस तरह से, यहां से H निकालेंगे प्लस, यहां से ब्रेक करेंगे C प्लस, यानी कि O पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, C पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये H प्लस आयन जो है वो यहाँ पे असाइल ग्रुप के साथ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप और एटम्स ही क्या कहलाएगा, आपका रीअरेंजमेंट। तो यहां से H का चला जाएगा ऊपर की ओर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए ऊपर बन जाएगा हमारे पास में OH। ठीक है, असाइल ग्रुप जो है वो कहां शिफ्ट कर रहा है, आपका ऑर्थो पोजीशन पे, तो हमारे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अगेन अगर ये ग्रुप आपका पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट H से रिप्लेस होता है या यहां से आपका शिफ्टिंग होती है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा OH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, या तो आपके पैरा पोजीशन में प्रोडक्ट बनेगा या आपका ऑर्थो पोजीशन में प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये मेन प्रोडक्ट्स कब बनते हैं ये भी आपको यहाँ पे बता देते हैं, कि जब नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस होती है और उसे हीट किया जा रहा है। ठीक है, हीट अगर आपका होता है ये 433 केल्विन टेम्परेचर पर, तब तो आपके पास मेन प्रोडक्ट बनता है आपका ऑर्थो। और जब इसे हीट किया जाता है 333 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है, तब ये आपके पास प्रोडक्ट बनता है आपका पैरा एज ए मेन प्रोडक्ट। क्लियर है आपको यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, इसमें हमें फिनॉल का असाइलेशन करवाना जिससे हमारे पास फिनाइल एसीटेट बने। देन फिनाइल एसीटेट को हमें नाइट्रोबेंजीन के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करना है। अगर हीट आपने किया 433 केल्विन टेम्परेचर पे, तब तो आपका ऑर्थो पोजीशन में प्रेजेंट H ग्रुप जो है वो
असाइल ग्रुप के साथ शिफ्ट होता है और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो एज ए मेन प्रोडक्ट। और यहाँ पे अगर आपको 3 केल्विन पे से हीट कर रहे हो तो आपके पास में पैरा प्रोडक्ट जो है पैरा, वो आपका एज ए मेन प्रोडक्ट आपके पास में बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके डन, चलिए ना नेक्स्ट रिएक्शन जो हम ले रहे हैं यहाँ पे वो ले रहे हैं आपकी गाटरमान रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आपकी है गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, देखिए फटाफट से ये रिएक्शंस मैं बता रहा हूं आपको, ज्यादातर आपके आरबीएससी के सिलेबस में मेंशन्ड है, लेकिन ये रिएक्शन आपके सीबीएसई एज वेल एज आरबीएससी में भी है, एज वेल आपके पीएमटी एंड आईआईटी एग्जाम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों की दोनों। ठीक है, चलिए देखिए गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन की स्टार्टिंग जो होती है वो बच्चों क्या करेंगे, आप सबसे पहले लेंगे फिनोल। क्या लेंगे, फिनोल। ठीक है, फिनोल की रिएक्शन जो होती है वो आपकी होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन साइनाइड के मिक्सचर के साथ। ठीक है, यहाँ पे HCl प्लस HCN का मिक्सचर लिया जाएगा, जिसकी रिएक्शन होती है आपकी ड्राई ZnCl2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। देखिए रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे HCN की बात करेंगे तो HCN में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा HCl की प्रेजेंस में करेगा टुवर्ड्स N, क्योंकि N की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी C से हाई होगी। C पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, HCl के बारे में आपको पता ही है, इट इज एसिड, सो ये डोनेट करेगा H+ आयन। तो H+ आयन जो है किस पे अटैक करेगा बच्चों, N पे, और Cl जो किस पे करेगा, C पे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो CH, C पे कौन अटैच होगा आपका, Cl, तो हमारे पास यहाँ पे Cl आ जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका रह गया है और N पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे कौन अटैच होगा, H, तो हमारे पास बन जाएगा NH। तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ HCl प्लस HCN इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ZnCl2। तो इस मिक्सचर में हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है उसके साथ हमारी रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी फिनोल की, CH डबल बॉन्ड NH। डन, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो आपका है पार्ट यहाँ पे ये अटैक करेगा आपका किस पोजीशन पे, देखिए फटाफट से, ये अटैक करेगा आपका Cl नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, ये करेगा अटैक आपकी इसकी पैरा पोजीशन पे, क्योंकि पैरा पे आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे H+ आयन हो गया आपके पास में। ठीक है, अब ये H+ आयन जो है वो यहाँ से इसके साथ क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेसमेंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो H+ जो है वो Cl नेगेटिव के साथ में क्या हो जाएगा, रिलीज। हमारे पास क्या बाहर निकल जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा। ठीक है, HCl निकलने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, CH जो है वो इस पर अटैक कर जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है OH CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये आपके पास बना इंटरमीडिएट जिसे बोलेंगे एल्डामीन। क्या कहेंगे, एल्डामीन हमारे पास में एज एन इंटरमीडिएट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि फिनोल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCN की मिक्सचर के साथ रिएक्शन करवाने पे हमारे पास में एल्डामीन बन रहा है एज एन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन कौन सी हुई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें इसका करवाना है हाइड्रोलाइसिस, H+ आयन की प्रेजेंस में H2O से एडिशन करवाना है। देखिए सिंपल सा डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स N, चार्ज नेगेटिव, अगेन मूव करेगा N टुवर्ड्स नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ से कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस H+ आयन और H+ आयन, और O पे चार्ज क्या जाएगा, नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो O पे चार्ज क्या है, 2 नेगेटिव, जो किससे बॉन्ड बनाएगा, C से, डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे H और H जो किससे अटैच होंगे, NH से, तो हमारे पास क्या रिलीज हो गया यहाँ से, अमोनिया NH3, प्लस हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, देखिएगा हमारे पास बन रहा है एल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन किसका हो रहा है, एल्डिहाइड का। तो इस रिएक्शन को हम एक टाइप से बोलेंगे फॉर्माइलेशन। क्या बोलेंगे, फॉर्माइलेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, किस पोजीशन पे हो आपका, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, इसे बोलेंगे सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, सैलिसैल्डिहाइड। क्लियर है आपका, चलो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी रिएक्शन आपको बता दी मैंने यहाँ पे कि फिनोल की रिएक्शन हम करवाएंगे HCl के
मिक्सचर के साथ तो हमारे पास में एल्डामीन बनेगा एज एन इंटरमीडिएट, जिसका यहां से कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, चार्ज देख लीजिए। फिर उसके बाद जैसे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद रिएक्शन जो हमारे पास आती है फॉर्माइलेशन में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सैलिसैल्डिहाइड में, वो आती है हमारे पास में रायमंड-टीमान रिएक्शन। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास में है। रायमंड-टीमान रिएक्शन। इस रिएक्शन की बात की जाए तो इस रिएक्शन को हमने कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया था हमारे प्रीवियस चैप्टर में, हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स में, जहां हमने इसको डिस्कस किया था ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो आप सर्च कर सकते हैं संस्कार एजुकेशन हब चैनल पर जाकर के, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव के नेम से आपको ये रिएक्शन वहां पे मिल जाएगी डिटेल में विद मैकेनिज्म। हालांकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। रिएक्शन क्या थी आपके पास में, व्हेनेवर फिनॉल, जब भी हम फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, यहाँ पे 3 मोल NaOH लेते हैं और 1 मोल क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो हमारे पास में क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, ये भी एक टाइप है किसका, फॉर्माइलेशन रिएक्शंस का, जहां पे आपके पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है ऑर्थो पोजीशन पर। गाटरमान रिएक्शन में किस पोजीशन पे होता है आपका, पैरा पोजीशन पे। समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी फिनोल को अपन रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म एंड 3 मोल ऑफ NaOH के साथ में, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसैल्डिहाइड। तो ये आपको रायमंड-टीमान रिएक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। इसकी फुल डिटेल में मैकेनिज्म जो है वो हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं, तो वहां से आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपको रिवाइज करना हो तो। ठीक है, संस्कार एजुकेशन हब चैनल पे जाइए, वहां पर जाकर के आपको ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव सर्च करना है और वहां पे आपको रायमंड-टीमान रिएक्शन मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास में है कोल्बे रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है आपकी, कोल्बे रिएक्शन। इस रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्शन में आपके पास में फिनोल जो है वो आपका कन्वर्ट होता है सैलिसिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, कैसे होगा देखिएगा ध्यान से। व्हेनेवर फिनोल, जब भी हम फिनोल के रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaOH की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हमारे पास बच्चों क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, यानी यूं कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ये तो IUPAC नेम हुआ और ये इसका कॉमन नेम होगा सैलिसिलिक एसिड। अब ये कैसे बनता है ये फटाफट से हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फटाफट से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन जो है हम करवाएंगे किसके साथ, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वहां पे OH नेगेटिव आयन है। मैंने आपको बताया था कि बेस है, बेस का फंक्शन क्या होगा, ये यहां से हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट आउट कर लेगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा बार बताओ, यहां से निकल जाता है आपका H+ आयन, OH के साथ क्या निकल जाएगा H2O। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों बताओ, हमारे पास यहाँ पे बचेगा O नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि O की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाई है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, आपको सबको पता है, यहाँ पे हमारे पास बन गया फिनॉक्साइड आयन। क्या बन गया है, फिनॉक्साइड आयन। बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज ऑलवेज फॉर्म्ड व्हेन आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल इज टेक प्लेस। वही हुआ यहाँ पे, बेस ने क्या किया, H+ आयन को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे मिल गया अपन को। ठीक है, चलिए इस तरफ ले लेते हैं अपन डबल बॉन्ड को, ताकि आपको सैलिसिलिक एसिड भी इसी तरह का मिल जाए। देखिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम रिएक्शन जो करवाएंगे किसके साथ में, CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे से कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ से आपका पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन। अब देखिएगा, आपको पता है यहाँ पे कि O नेगेटिव जो है आपका वो बिहेव करता है एज ए +I यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह।
तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको, बेंजीन रिंग को, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका कार्बन पे क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज कहाँ पे मिलेगा आपको, पैरा पोजिशन पे, फिर कहाँ मिलेगा आपको, ऑर्थो पोजिशन पे। आप ये देख सकते हैं थ्रू रेजोनेंस, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इस रिंग में आपका जो है ओपे पर प्रेजेंट जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका इस रिंग के साथ में डीलोकलाइजेशन करेगा, जिसे हम बोलेंगे रेजोनेंस प्रोसेस। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हुए यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कार्बन पे चार्ज क्या जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये कौन हो गया यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया है, न्यूक्लियोफाइल। जब भी कोई कार्बन या कोई भी एटम आपका नेगेटिव चार्ज होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसे हम कंसिडर करते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो सी पे क्या आपका नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, और ये कौन आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जो है वो इस पे अटैक करेगा, किस पे, यहाँ पे कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे चार्ज क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया है, ठीक है। तो सी जो है वो किस अटैच होगा, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे होगा। क्यों होगा समझिएगा ध्यान से, ऑर्थो पे ही क्यों, पैरा पे क्यों नहीं, तो बता देता हूँ आपको कि ऑक्सीजन नेगेटिव जो है यहाँ पे आपका ऑक्सो है वो आपका बिहेव कर रहा है जब प्लस आई तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और अपने से पास वाले एटम पे ज्यादा इफेक्टिव होगा। बताया हुआ आपको कि प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो नेबरिंग कार्बन पे मोर इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस वाले कार्बन के। तो ये आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, तो इसका मतलब ये आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए सी पॉजिटिव जो है वो इस पे यहाँ पे अटैक कर जाएगा। देखिए क्या हुआ, जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करता है ऊपर की तरफ क्या बन गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया यहाँ पे, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड ओ बन गया आपके पास, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये यहाँ मूव करने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया जिससे सी जो है वो इस पर अटैक कर रहा है, तो हमारे पास क्या बन गया, बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये बन गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी आपका अवेलेबल है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए, समझ रहे हैं, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे, फटाफट से इस OH बॉन्ड को तोड़ देंगे जिससे आपका एरोमेटिसिटी जो डिस्टर्ब हुई है वो वापस से मेंटेन हो जाएगी। H प्लस आयन यहाँ पे बना, चार्ज यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, ये वापस यहाँ मूव करेगा तो ये वापस आपका यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है। और जो H प्लस आयन यहाँ पे आपका ब्रेक हुआ है वो किसको मिल जाएगा, O नेगेटिव को। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास वापस से एरोमेटिक जो है वो क्या हो गया है, मेंटेन हो गई है एरोमेटिसिटी। यहाँ पे O नेगेटिव आया, यहाँ पे आपके पास COH बन गया है, ठीक है। अब O नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हम किससे रिएक्शन करवा देंगे, एसिडिक मीडियम से, समझ रहे हो ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है, समझे आप। सबसे पहले क्या लिया, NaOH, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, क्या बना, फिनॉक्साइड आयन। O नेगेटिव बिहेव करता है एज अ प्लस आई ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को, कार्बन पे चार्ज जाएगा नेगेटिव, रिएक्शन किससे हो रही है, CO2 से, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो C पे क्या आया, पॉजिटिव। कार्बोकैटायन जो किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे, तो यहाँ पे CO2 ऐड हुआ, ठीक है। अब इसकी एरोमेटिसिटी को वापस से मेंटेन करने के लिए H प्लस आयन टूटा, H प्लस आयन किसको मिल जाएगा, O नेगेटिव को, इलेक्ट्रॉन वापस मूव करके क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन ऊपर की तरफ, और इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या लिया है, एसिडिक मीडियम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी कोल्बर रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म है। चलिए हो गया, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारी। जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में यहां पर है ये भी आपकी एक नेम रिएक्शन है। देखिएगा जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में आती है वो आपकी है डफ रिएक्शन। मैं बता दूं आपको ये रिएक्शन ओनली एंड ओनली आपके आरबीएससी के सिलेबस में मेंशन है, सीबीएसई के सिलेबस में ये रिएक्शन नहीं है, बट फिर भी फॉर नॉलेज, फॉर अपडेट नॉलेज हम ये रिएक्शन डिस्कस करनी है एक बार, तो देख लीजिएगा इसे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, अगर आपके सिलेबस में अब नहीं है तो कोई बात नहीं है, पीएमटी, आईआईटीज, फर्दर आगे आप बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, कुछ भी करें आप, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री तो वहां पे आपको ये रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगी, हर सिलेबस में मेंशन है हम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं डफ रिएक्शन को। तो डफ रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा, हमें यहाँ पे रिएक्शन करवानी है फिनॉल की हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन,
मिथाइलिन टेट्राअमीन के साथ, किसके साथ रिएक्शन होगी? हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन, जिसको हम कॉमनली बच्चों यूरोट्रोपिन भी कहेंगे, जो आपका एज ए मेडिसिन वर्क करता है। ठीक है, जो भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं वहां पे आपको इसकी मेडिसिन दी जाती है यूरोट्रोपिन के नेम से। ठीक है, कंपाउंड है जिसको हम बोलेंगे हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन। इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन आपकी होती है। साथ में ग्लिसरॉल भी लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? ग्लिसरॉल विथ बोरिक एसिड। ठीक है, तो जैसे रिएक्शन होती है तो आपके पास क्या बन जाता है? अगेन आपके पास बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड आपको पता होगा, फिनॉल के साथ में आपका CHO ग्रुप, यानी अगेन फॉर्माइलेशन प्रोसेस यहाँ पे आपका होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों? फिनॉल लेंगे। फिनॉल के रिएक्शन किससे करवाएंगे? हेक्सामिथाइलिन का मतलब होता है CH2 का होल 6 और टेट्रामीन का मतलब हो गया N4। साथ में लेंगे ग्लिसरॉल एंड बोरिक एसिड। तो जैसे ही इसकी रिएक्शन इससे करवाते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाता है? हमारे पास में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा जो आपके पास होगा एन मिथाइल कंपाउंड, CH डबल बॉन्ड NCH3। ठीक है, अब हमें इस इंटरमीडिएट को करवाना है हाइड्रोलाइसिस H2O के साथ में H+ आयन के साथ। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग आपको पता है अच्छे से, क्या होगा आपका? यहाँ पे डबल बॉन्ड गिवन है ना आपको, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स N, चार्ज नेगेटिव, मूव करेगा N टुवर्ड्स नेगेटिव, पॉजिटिव N पॉजिटिव। यहाँ से आपका H+ आयन टूटेगा और यहाँ पे O2 नेगेटिव आएगा, तो 2H+ आयन किसको मिल जाएंगे? N को। तो यहाँ से रिलीज क्या हो गया आपके पास में? CH3NH2 हो गया रिलीज। और CH पर चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव और O पे कितना है? 2 नेगेटिव। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा बच्चों? हमारे पास यहाँ बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। ये इसको यहाँ पे CHO लिख दीजिए। क्या बना? सैलिसैल्डिहाइड। दिस इज ऑल अबाउट योर डफ रिएक्शन। डफ रिएक्शन में करना कुछ नहीं है, फिनॉल को हमें हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन के साथ में रिएक्ट करवाना, तो आपके पास में एन मिथाइल क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसका हमें कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाने पे हमें क्या मिल जाता है? सैलिसैल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डफ रिएक्शन। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। ठीक है, चलिए हमारी रिएक्शन यहाँ पे लगभग जो हमारी बेंजीन रिंग की रिएक्शन से फिनॉल की वो कंप्लीट हो गई। केवल एक रिएक्शन और पेंडिंग है, वो कर लेते हैं फटाफट से। बहुत इजी सी रिएक्शन है वो आपके पास। लास्ट रिएक्शन जो हमारे पास में अगर फिनॉल के बेंजीन रिंग की रिएक्शन है वो है आपकी ये, जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन वर्ड का मतलब हमें साफ साफ पता है क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? फिनॉल। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन हम करवाएंगे निकल PD या PT की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? निकल PD या PT की प्रेजेंस में। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन हमें कितने ऐड करने हैं? 6। यहां से कर देंगे, एक H यहाँ, एक यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए आपके? 6। तो हमारे पास टोटल कंपाउंड क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बना? साइक्लोहेक्सेनॉल। सिंपल सी रिएक्शन थी। हाइड्रोजनेशन हमें करवाना था। हाइड्रोजनेशन वर्ड का मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाना है, और हाइड्रोजन को ऐड करने का मतलब प्रोसेस कैसा होगा एक तरह से समझिए, रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या यूज करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे निकल PD एंड PT के प्रेजेंस में यहाँ पे मैंने टोटल हर एक डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन ऐड कर दिए हैं। फ्री रेडिकली आपको ये ब्रेक करना है, HH 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 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद एक और रिएक्शन जो रह गई है वो बता देता हूं आपको, वो आपकी है लैडरर-मनसे रिएक्शन। ठीक है, लैडरर-मनसे रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है बच्चों, ये ज्यादातर आपको यूज में देखने को मिलती है। पॉलीमर चैप्टर हमारा जो दिया गया है उसमें यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी रिएक्शन। ये आपकी है बेकेलाइट के फॉर्मेशन में रिएक्शन यूज की जाती है। बेकेलाइट आपका एक पॉलीमर होता है जिसका यूज जो होता है वो स्विच बनाने में होते हैं। जैसे आपके पास में होता है ना स्विचेस वगैरह बनाने में होते हैं, जो अपने
फैन वगैरह के लिए यूज करते हैं, ऑन ऑफ बटन के लिए जो स्विचेस होते हैं उनमें यूज होता है। एज वेल जो कॉम हमारे पास होता है उसमें इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जो हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं घर पे, उन यूटेंसिल्स के अंदर आपने देखा होगा एक प्लास्टिक का एक वो होता है हैंडल, उस हैंडल को बनाने में भी आपके बैकलाइट्स के यूज होते हैं। ठीक है ना, तो बैकलाइट्स के लिए जो रिएक्शन यूज की जाती है वो की जाती है आपके लेडरमन से, जहां पर आपके पास में उस पॉलीमर को बनाने के लिए जो मोनोमर यूनिट होती है वो यूज की जाती है फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन बेसिकली किसके बीच है? फिनोल की रिएक्शन जो होती है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होती है। फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे यूज करेंगे HC डबल बॉन्ड OH, किसकी प्रेजेंस में होगी? एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में होगी। देखेंगे फटाफट से, ये बॉन्ड जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई। चार्ज क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। सी पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये यहाँ पे क्या बच्चों आपका? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से आएगा आपका H+ आयन को रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो गया है? रिप्लेसमेंट। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बना आपके पास? ये बना आपके पास में OH NCH2O नेगेटिव। इस O नेगेटिव को एसिडिक मीडियम में H+ आयन से बैलेंस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2OH। ठीक है, तो पैरा मिथाइलिन हाइड्रोक्सी यहाँ पे आपके पास बन गया है, CH2OH का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। तो ये जो यूनिट आपके पास बनी है ना बच्चों, ये आपकी मोनोमर यूनिट होती है बेकेलाइट बनाने के लिए। यानी कि बेकेलाइट जो हमारे पास में वो क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉली का मीन्स होता है मैनी, मर का मतलब यूनिट्स, जो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बने हों। और जो यूनिट से मिलकर बने होते हैं वो यूनिट्स कौन सी होती है? आपकी मोनोमर्स। तो ये आपकी बेकेलाइट पॉलीमर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि मोनोमर है, जो कि आपकी लेडरमन से रिएक्शन से बनती है। कब? जब फिनोल को रिएक्शन हम करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हुई? इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूशन हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, H+ आयंस को बैलेंस किया गया है। जरूरी नहीं है ये रिएक्शन आपका ऑर्थो पोजीशन पे ही हो, ये रिएक्शन आपकी पैरा पोजीशन पे भी हो सकती है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करने पे नेगेटिव चार्ज आपके तीनों पोजीशन पर आता है। तो साथ में आप इसका पैरा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। क्या बनेगा? OH NCH2OH। दोनों प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है ना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके दोनों सिलेबस में मेंशन है, RBSc एज वेल एज CBSc में। ठीक है, केवल डफ रिएक्शन एंड फ्रिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ये दो रिएक्शन आपके अलग से मेंशन है RBSc में। CBSc में इनका कोई मेंशन नहीं है, बट ये आपको फर्दर आगे के सिलेबस में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन नंबर 2 ऑफ फिनोल विच इज प्रोसीड एट बेंजीन रिंग। तो अब हम रिएक्शन नंबर 3 की बात करने वाले हैं, जो कौन सी है? आपकी कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल। ओके, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं फिनोल की थर्ड रिएक्शन, जो कौन सी है? आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेंजीन की हमने टोटल 3 रिएक्शंस देखी थी। फर्स्ट फिनोलिक ग्रुप, एंड सेकंड जो हमारे पास में है ऑन बेंजीन रिंग, और थर्ड जो हमारे पास कौन सी है बच्चों? कंडेंसेशन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीन ऑफ कंडेंसेशन? मैंने आपको पहले भी बताया था, कंडेंसेशन वर्ड का मतलब होता है एडिशन ऑफ 2 कंपाउंड्स। जो भी हमारे पास में कोई भी रिएक्टेंट है या हमारे पास में कोई भी कंपोनेंट्स हैं, उन 2 और मोर कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और एडिशन कैसे होता है? बाय रिमूवल ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, जब भी उनको आप आपस में ऐड करें तो साथ में एक छोटा सा सिंपल मॉलिक्यूल जरूर रिलीज होता है, चाहे वो आपका H2 रिलीज हो, चाहे वो आपका अमोनिया हो, चाहे वो HCl हो, या फर्दर कोई और। ठीक है, तो कंडेंसेशन वर्ड का मीनिंग क्या हुआ कि व्हेनेवर 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्टिंग टू ईच अदर, उनको हमें आपस में ऐड करना होता है बाय रिमूविंग ऑफ अ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक H2O, अमोनिया एंड HCl। ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं जो हमारे पास में है, वो है आपकी विथ बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट। बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट। ठीक है, बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट के बारे में आप जानते हैं अच्छे से, ये हमने सेंडमायर रिएक्शन के अंदर स्टडी किया था। ठीक है, क्या होता है बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट?
बेंजीन लेंगे, बेंजीन पे आपके पास क्या होगा, एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप होगा, एन साथ में Cl होगा, ठीक है। यानी कि बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट हमारे पास में यहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है। बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट जो है हमारे पास में, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे बच्चों, फिनॉल के साथ, ठीक है। किया, जैसे इसकी रिएक्शन आपस में करवाएंगे तो मैंने क्या कहा, कंडेंसेशन रिएक्शन है, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स को हमें ऐड करना होगा विद रिमूवल ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। क्या करेंगे, इसकी मेन पोजीशन यानी पहला पोजीशन से यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे चार्ज जो आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा आपका H पॉजिटिव, तो H प्लस आयन जो है वो आपका यहाँ पे Cl के साथ क्या हो जाएगा, रिलीज, क्या निकल गया यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल आपका HCl यहाँ पे आपका रिलीज हो गया है। जैसे यहाँ पे HCl आपका रिलीज हुआ तो आपके पास जो बच गया कंपाउंड, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे आपका नेगेटिव है, अटैच कर दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ बन जाता है एन डबल बॉन्ड एन OH। क्या किया अपन ने, यहाँ पे लिया बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन किससे करवाई अपन ने, फिनॉल के साथ, तो फिनॉल और डाइजीनियम सॉल्ट दोनों को हम ऐड करेंगे विथ रिमूवल ऑफ ए सिंपल मॉलिक्यूल, तो यहाँ से अपन ने H प्लस आयन रिलीज किया, यहाँ पे Cl नेगेटिव आपका ऑलरेडी था ही, क्या रिलीज हुआ आपका HCl आयन, और हमारे पास ये कंपाउंड बच गया है, ठीक है, ऐड कर दिया इसको। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, OH ग्रुप जो है वो आपका किस पोजीशन पे, आपका पैरा पोजीशन पे, तो क्या बोलेंगे इसे, पैरा हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी। ये क्या आपका डाई एजो ग्रुप है, पता है आपको, नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं, एजा, और 2 है तो क्या बोलेंगे, डाइजो, और ये क्या आपके पास में बेंजीन, तो नेम क्या हो जाएगा, डाइजो बेंजीन, ठीक है। नेम सिंपल सा है, पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन। मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन आपको अमीन्स चैप्टर में भी देखने को मिलेगी, जहां पे अपन को पढ़ना है डाइजीनियम सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो वहां पे ये रिएक्शन जो आपको गिवन है वो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन के नेम से गिवन होगी, मतलब इस रिएक्शन को हम एक और नेम से बोलते हैं, वो है आपकी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का मतलब हो गया वो रिएक्शन जहाँ पे आपका डाइएजो ग्रुप जो है वो आपका प्रोडक्ट में भी मेंटेन रहता है, ठीक है ना, वहां पे आपका इसको कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, उन रिएक्शन को बोलेंगे कपलिंग रिएक्शंस। यहाँ पे जो आपके पास ये प्रोडक्ट बना है बच्चों, ये बनी है आपकी डाई, क्या बनी है, डाई बनी है, ठीक है, जो किस कलर की होती है आपकी, ये होती है आपकी येलो कलर की, किसकी होगी, येलो कलर, तो येलो कलर की डाई का फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास में हो जाता है, सॉरी ऑरेंज, कौन सी कलर की डाई बनेगी आपके पास में, यहाँ पे ऑरेंज कलर की डाई का फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास हो जाएगा। क्लियर है आपको, जब भी हम डाइजीनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनोल से करवाएंगे तो हमारे पास में कपलिंग रिएक्शन के थ्रू एक प्रोडक्ट बन रहा है जो कि आपकी एक डाई है, डाई जानते हो ना, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना, वो डाई किस कलर की यहाँ पे बन रही है आपके पास में, ऑरेंज कलर का डाई फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास हो रहा है। तो दिस इज द रिएक्शन नंबर 1 विच इज कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट, ठीक है। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए रिएक्शन नंबर 2 देखते हैं फटाफट से। रिएक्शन नंबर 2 जो है वो काफी सिंपल रिएक्शन आपके पास, वो है आपके विथ एसीटोन, ठीक है। एसीटोन कंपाउंड का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता ही होगा, CH3 CH3 एंड C डबल बॉन्ड O है आपके पास। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, फिनॉल के साथ, ठीक है। यहाँ पे फिनॉल के जो हम मोल यूज करेंगे वो टोटल करेंगे 2 मोल्स यूज करेंगे, ठीक। चलिए यहां से किसको डिसोसिएट करेंगे अपन, सबसे पहले पैरा पोजीशन से H प्लस आयन को, यहां से भी किसको निकालेंगे, H प्लस आयन को। मैंने कहा था ना जब भी 2 कंपाउंड्स को हम ऐड करेंगे तो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू हमें एक सिंपल मॉलिक्यूल को रिमूव करना होता है, तो यहाँ से H और H निकाला और यहां से आप क्या निकाल देंगे, O, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास टोटल H2O मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा। कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, इधर कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव, इधर कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन का 1 पॉजिटिव चार्ज इसके साथ बॉन्ड बनाएगा,
एंड कार्बन का 1 पॉजिटिव चार्ज जो वो इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास क्या निकला, टोटल H2O मॉलिक्यूल हुआ रिलीज, और हमारे पास जो कंपाउंड बना वो बना ये C, जो ज्वाइन होगा किससे, फिनॉल से, और ये भी ज्वाइन किससे होगा, फिनॉल से। ठीक है, इस कंपाउंड को बोलते हैं बिसफिनॉल ए। क्या बोलेंगे, बिसफिनॉल ए बोलेंगे। तो जब भी एसीटोन की रिएक्शन फिनॉल से होती है तो बाय रिमूवल ऑफ ए सिंपल मॉलिक्यूल लाइक अ वाटर हमारे पास क्या बन जाता है, बिसफिनॉल ए कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए कंटिन्यू करते हैं थर्ड रिएक्शन को। ठीक है, हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा, ये रिएक्शन जो है वो आपकी एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में होती है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन जो हमारे पास में यहाँ पे आती है कंडेंसेशन में, थर्ड रिएक्शन वो होगी किसके साथ, विथ थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। चलिए लेते हैं थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, वो क्या होगा, बेंजीन के साथ में एनहाइड्राइड। क्या होगा, बेंजीन के साथ एनहाइड्राइड, समझ रहे हो, एनहाइड्राइड आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये हमारे पास होगा थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन जो है वो हम किससे करवाएंगे स्टूडेंट्स, वो हम करवाएंगे फिनॉल के साथ, OH एंड OH। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, यहां पर हमारे पास में जो है दोनों कंपाउंड्स को जब ऐड कर देंगे यहां पर, तो हमारे पास क्या रिलीज होना चाहिए, हमारे पास रिलीज होना चाहिए कोई एक सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या करेंगे यहां पर अपन, यहां पर जो आपकी इसकी पहला पोजीशन है वहां से आप निकालेंगे H+ आयन को, यहां से भी क्या निकालेंगे, H+ आयन को। ठीक है, जैसे ही फिनोलिक कांटेक्ट में आपका ये कंपाउंड आता है तो आप क्या करेंगे, जैसे से कांटेक्ट में आएगा यहाँ से आपका सबसे वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है आपका डिसोशिएट होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, तो चार्ज क्या निकल जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें सिंपल मॉलिक्यूल को ऐसे रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, H पे चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो H2 तो यहाँ से निकलता दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन निकालना है तो यहाँ से आपको दोनों बॉन्ड डिसोशिएट करने पड़ेंगे, चार्ज नेगेटिव और यहाँ पे आके आपका पॉजिटिव। क्या निकल रहा है यहाँ से, H2O मॉलिक्यूल यहाँ से आपका रिलीज हो रहा है, तो H2O मॉलिक्यूल यहाँ से आपका हो जाएगा रिलीज। अब आपके पास क्या बन रहा है वो देख लीजिए, बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग से आपका क्या अटैच है, C। इस C पर आपका ये कार्बन, दोनों पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे क्या आपका नेगेटिव और नेगेटिव, तो इस कार्बन का 1 पॉजिटिव चार्ज इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और 1 पॉजिटिव इसके साथ। तो आपके पास क्या बन रहा है, देखो इस कार्बन के साथ में आपका एक तरफ अटैच होगा फिनॉल एंड सेकंड तरफ भी क्या अटैच होगा आपका, फिनॉल अटैच होगा। ठीक है, अब इस कार्बन से और साइड में क्या अटैच है आपका, ऑक्सीजन और C डबल बॉन्ड O अटैच है। तो ये कंपाउंड हमारे पास में क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है। इससे हम बोलेंगे क्या, फिनोप्थिलीन। क्या बोल रहे हैं इसे, फिनोप्थिलीन बोल रहे हैं। ठीक है, फिनोप्थिलीन जो होता है बच्चों वो एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो आपको लेबोरेटरी में वर्क करता है एज एन इंडिकेटर। 10th क्लास में पढ़ चुके हैं इसे। ये आपका एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जो एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बता दूंगा आपको, एसिडिक मीडियम में ये आपका होता है कलरलेस। जनरली इसको देखते हैं तो फिनोप्थिलीन भी कलरलेस ही होता है, एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये आपको पिंक कलर देता है। ठीक है ना, समझ गए। तो इंपॉर्टेंट केमिकल है। फिनोप्थिलीन का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, जब फिनॉल की रिएक्शन हम करवाएंगे थैलिक एनहाइड्राइड से, दोनों को ऐड करेंगे बाय रिमूवल ऑफ ए सिंपल मॉलिक्यूल जो कि आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से अपनी कंडेंसेशन रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाती हैं, साथ ही हमारी फिनॉल की जो केमिकल रिएक्शन थी वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। फिनॉल के इंपॉर्टेंट यूज के बारे में अगर आपसे बात करूं तो फिनॉल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है, ये आपका यूज होता है एज ए डिसइंफेक्टेंट एज वेल एज ए यूज होता है आपका क्या बोलेंगे उसे, जब हम डेटॉल वगैरह का यूज करते हैं ना एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, बिल्कुल
ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिनोल का यूज क्या है, एज ए डिसइंफेक्टेंट भी इसको यूज करते हैं, यानी फ्लोर वगैरह पे जो पोछा लगाते हैं ना फिनाइल का, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे यूज होता है ताकि जो वॉल फ्लोर इन पे जो भी हमारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको किल करने में यूज किया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। साथ ही हमारी बॉडी पे कोई भी वाउंड होता है, घाव होता है, तो वहां पर भी इसको यूज करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक, जब इसको डाइल्यूट करके यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट यूज है फिनोल का। इसके बाद बच्चों हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है आज का, विद केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया अपन ने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ईथर को, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही। स्टडीज जो है वो बच्चों आप अपनी रेगुलर करते रहिए, स्टडीज को आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। आपकी स्कूल्स आपको पता है आपकी रेगुलर नहीं चल रही हैं, ठीक है, और लग रहा है कि क्या पता अगस्त सितंबर कब आपकी स्कूल स्टार्ट हो, किसी को कुछ आइडिया नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अपनी स्टडीज जो है वो घर पे कंटिन्यू करते रहिए हमारे साथ में, ठीक है। इसकी वर्कशीट जो है वो आज के लेक्चर के साथ में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसको सॉल्व कीजिएगा। मैंने आपसे कहा था पहले भी कि अल्कोहल जो है उस पार्ट को आप रेडी रखिए। अल्कोहल पार्ट पे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसकी वर्कशीट मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है, वो आपको इस लेक्चर के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उसे डाउनलोड कीजिए और अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आपने उसको कितना रेडी किया है, ठीक है। उसके बाद उस वर्कशीट के सॉल्यूशंस मैं आपको वीडियो के जरिए आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक ईथर के साथ। थैंक यू।